नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग 40 क्वेश्चन का साइंस का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे ने पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लगता है। तो देखिए, दूध से क्रीम निकालने पर ये अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, इसके अलावा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए, दूध में ये कैसीन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो देखिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले जो है ये रामफोर्ड ने दिया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाबी से भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए, चाबी से जो भरी घड़ी होती है तो उसमें ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के ये तृतीय नियम के कारण जो है संभव है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो देखिए, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया जो है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं तो ये जल की सतह पर नाचते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है नाचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आयतन जो है ये सदिश राशि का उदाहरण नहीं है और बाकी ये तीनों बल, विस्थापन और वेग तीनों जो है ये सदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगास्ट्रम निम्नलिखित में से क्या मापता है। तो देखिए, एंगास्ट्रम जो है ये तरंगदैर्घ्य मापता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेवी ने ये सबसे पहले बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर जो है पिघलाया था। ठीक है, इसके अलावा बर्फ़ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका जो कारण है वो है दाब अधिक होने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है ये घट जाता है। ठीक है, इसी कारण से टुकड़े जो है ये आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए, 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जल में जो है ये सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का जो है मान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है। तो देखिए, बिजली की पंखे की जो गति होती है तो उसे बदलने के लिए जो प्रयुक्त साधन है तो ये है रेगुलेटर है। ठीक है, रेगुलेटर के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। तो देखिए, सबसे कम जो है ये पेट्रोल का घनत्व होता है। ठीक है, इसके अलावा द्रव स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, द्रव स्वर्ण के नाम से जो है ये पेट्रोलियम को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। तो देखिए, इस परिघटना का जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है किसके कारण। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो देखिए, किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है तो ये 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री जो है सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है।
तो देखिए सबसे अधिक जो ऊष्माधारिता है तो ये जल की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो देखिए जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाने पर ये सफ़ेद रंग जो है प्राप्त होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो देखिए आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है तो ये क्या कहलाता है, तो ये संवहन कहलाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मायोपिया का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए मायोपिया का जो अर्थ है तो ये है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष जो है ये अवतल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो देखिए ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या बोला जाता है। तो ये गलन बोला जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति निम्नलिखित में से होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है तो ये अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इंटरनेट का जो आविष्कार किया गया था तो ये विंड सर्फ के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। और आप सभी को पता है कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए ध्वनि की जो चाल होती है तो ये इस्पात में अधिकतम होती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है वाष्पीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो देखिए नेत्रदान में दाता के आँख के ये कॉर्निया को जो है प्रतिरोपित किया जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये ऊर्जा जो है संरक्षित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए साबुन के बुलबुले का जो चमकीला रंग होता है तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो देखिए जो ध्वनि तरंगे होते हैं तो ये परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है। तो देखिए जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ जो है ये ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वायु में ध्वनि की जो चाल होती है तो ये कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर जो है प्रति सेकंड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी से भरे तालाब की गहराई निम्नलिखित में से किस कारण कम दिखाई देती है। तो देखिए पानी से भरे तालाब की जो गहराई होती है तो ये अपवर्तन के कारण जो है कम दिखाई देती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। तो देखिए जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए जो है ब्रेकिंग बल जो है कितना होगा। तो चौगुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो देखिए रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड
जो है प्लान बे की आवश्यकता होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक तत्व है तो ये है सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो स्टेथोस्कोप है तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो मीटर में होनी चाहिए तो ये 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एमआरआई जो मशीन होता है तो उसमें चुंबकीय तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो देखिए समुद्र के पानी से ये मैग्नीशियम जो धातु होती है ये निकाली जाती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला युग्म दिया गया है हेमेटाइट, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है और पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए सीसा जो धातु है तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए अमोनिया सल्फेट में मौजूद जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो ये 27% होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या फिर एल्युमिनियम। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।